हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन में assertion स्टेटमेंट है इंटरकैलरी मेरिस्टम अकर्स इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू। रीजन स्टेटमेंट है इट अकर्स इन ग्रासेस एंड रीजनरेट्स पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेसिंग हर्बिवोर्स। हमारे पास 5 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. E, both A and R are false. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइडिंग सेल्स रखते हैं, उसको हम मेरिस्टेम सेल्स बोलते हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी बोल सकते हैं। तो इनका मेन प्रॉपर्टी है डिवाइडिंग। तो डिवाइड करके ये क्या करेंगे, डिवाइड करके ये हमारे प्लांट में ग्रोथ बनाएंगे। ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिपेयर। अगर कुछ टिश्यूज डैमेज हो गए हैं तो रिपेयर कर लेते हैं। तो इसमें मेनली 3 तरीके का मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दिखाई देते हैं। एक है हमारा एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम है, 2 मेन टाइप्स होते हैं। एक है शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शूट एपिकल मेरिस्टम, और रूट एपिकल मेरिस्टम। ये दोनों डिवाइड करके प्लांट का हाइट इंक्रीज करते हैं, हाइट इंक्रीज। सो इसीलिए इनको प्राइमरी मेरिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सेकेंड टाइप जो होता है वो है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम हमारा जो प्लांट का लीफ होता है उसका पीटियोल के बेस में होता है। सो बेस ऑफ पीटियोल मिलता है और हमारा नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में मिलता है। तो ऑन ईदर साइड ऑफ इंटरनोड हम लिख सकते हैं, ऑन ईदर साइड ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड यानी नोड, 2 नोड्स के बीच जो टिश्यू होता है इसको इंटरनोड बोलते हैं। एग्जाम्पल है, अगर हम शुगर केन ले ले तो यहाँ पे हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर्स होंगे, ये है नोड्स। सो 2 नोड्स के बीच ये है हमारा इंटरनोड। सो हमारा इंटरकैलरी जो है इंटरनोड के इधर साइड दिखेगा। तो इसका क्या फंक्शन है, अगर ये इंक्रीज हुआ, सेल ऐड कर लिया, तो ये भी इंक्रीज करता है हाइट ऑफ द प्लांट या फिर हाइट ऑफ ब्रांचेस। हाइट ऑफ प्लांट और ब्रांच का भी हाइट इंक्रीज करता है, यानी लेंथ। तो ये भी हमारा प्राइमरी मेरिस्टम ही है, क्योंकि ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है, प्राइमरी ग्रोथ। और तीसरा जो है, तीसरा हमारा लैटरल मेरिस्टम होता है, जो हमारा जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिलता है। इनसाइड वैस्कुलर बंडल लिख सकते हैं, इनसाइड वैस्कुलर बंडल। अगर ये डिवाइड कर लिया, टिश्यू सेल्स जो है वो क्या करेंगे, हमारा प्लांट का गर्थ इंक्रीज करेंगे। सो इंक्रीज गर्थ ऑफ द प्लांट, यानी विड्थ इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा, प्लांट जो है उसका स्टेम जो है वो बड़ा बन जाएगा। तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सो इसीलिए इसको सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोला जाता है। तो लैटरल मेरिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है इन मोनोकॉट्स। तो अगर असर्शन स्टेटमेंट देखें, इंटरकैलरी मेरिस्टम अकर्स इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू, ये है ट्रू, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एपिकल मेरिस्टम ऊपर जाएगा, जो भी लेफ्ट आउट सेल्स हो जाएंगे वो इंटरनोड के बीच होंगे, यानी मैच्योर टिश्यूज के बीच में पाए जाते हैं। रीजन स्टेटमेंट है इट अकर्स इन ग्रासेस एंड रीजनरेट्स पार्ट्स ऑफ रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बिवोर। ये भी ट्रू है, क्योंकि ये हमारा इंटरनोड के बीच में है, बेस ऑफ पीटियोल में है। तो अगर लीफ को हमारे हर्बिवोर ने खा लिया तो रिपेयर मैकेनिज्म में इंटरकैलरी मेरिस्टम हेल्प करता है।
पर ये रीजन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन है बी। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।